मित्रों नमस्कार, मैं बलवंत सिंह सिकरवार। आप देख रहे हैं भारत 8 PM। अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िला मुख्यालय का एक मोहल्ला पड़ता है छावनी लाइन, और छावनी लाइन में एक मकान है जो, क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न कुमार गौड़। शत्रुघ्न कुमार गौड़ जी इनका मकान है, जबकि इनका मूल निवास अठाठा में है जो रेवतीपुर ब्लॉक में पड़ता है। लेकिन यहीं पे ये लोग अपना मकान बना कर के रह रहे हैं, और इस मकान से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे फाक्सगंज मोहल्ले में अपनी बिटिया की शादी किए थे। और ऐसा मामला प्रकाश में आया है कि उस बिटिया की जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, और परिजनों का ये आरोप है कि हमारी बिटिया को जो है फांसी लगा करके वो लोग मार दिए हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि घटना के पीछे क्या बात है। आप अपना परिचय दे करके। नमस्कार सर, मैं शत्रुघ्न कुमार गौड़, ग्राम पोस्ट अठाठा, और 2024 में हम लोग शादी किए थे। और इनके जो है घर में ये लड़ाई हमेशा जो है ये बोलते रहते थे कि मतलब गाड़ी वाड़ी का जो है इसे दहेज का मतलब मांग करते रहते थे। इनका नाम मांगे नहीं पूरा होता था। माँ और इनकी बहन और जो भी हैं ये 4-5 भाई थे, तो ये सब का डिमांड ये रहता था कि ये लोग नौकरी कर रहे हैं तो लालच में सब ये हमारे ही घर पैसा आए। हर रोज़ ये डिमांड होता था दहेज का, और गाड़ी की भी उसमें मांग थी। हाँ। 4 व्हीलर गाड़ी, 4 व्हीलर गाड़ी मांगते थे, स्विफ्ट डिजायर। क्या शादी से में जो है आप लोगों ने कुछ गाड़ी वगैरह नहीं दिया था पहले? गाड़ी हम लोग मोटरसाइकिल दिए थे और पैसा भी दिए थे उसको, मतलब अपने तरफ से मतलब हम लोग दिए थे। उस टाइम हम लोग से डिमांड नहीं हुआ था। उस समय ये डिमांड नहीं था। ये सब डिमांड ये बाद में डिमांड हम लोग अपने स्वेच्छा से जो है सब दिए थे उसको। जी। फिर माता जी आपकी बेटी हैं? हाँ, बहुत उठा उठा फेंकती हैं। वो दिन भाग रहे तो पकड़ के लिए आए हैं, तो फिर सलटा लिया, तो हम जी तो सुधर गया। हम विश्वास ना था हमारे लड़की कैसे करी, ना तो हम बेटी के हमके चौपा दे रहे थे, हम सबूर कर ले रहती, लेकिन काहे न पहुँचा दे, घर बेर लिया तो पहुँचा देते रहा। वो पहुँचा दे रही तो हम बगदले ना रहती, रखले न रहती, मारू पीट के पहुँचले तो हम रखले रहती। तो हम कहनी जाए तो सलट गए तो ठीक भी है हमारे बच्चिया, ठीक भी है। फिर बीच में फोन देले हैं तो सिमो छीन लिया, तबे ना लड़की के साथ अक्सर मारपीट किया करता था क्या वो? हाँ, ढेर 15 दिन 20 दिन में 20 दिन के लगभग पूरा मरले बा। हाँ, पहले भी मारता था कि इसी टाइम? पहले एक आध बेर जून में मरले रहे तो हम कहीं जाए दे बच्चे, बोलल ना जाला, बोलिया जी मारपीट दी दे खराब हो जाए। हम नहीं खिनो जे के छोड़ा तो बर्दाश्त करी है, बर्दाश्त करबू तो कोई भी माँ इसी तरह की बात अपनी बच्ची को समझाएगी। नहीं सिखाए। आ जवन तू जैसे उनका कपड़ा धो दिया, खाना दे दिया बना के, और यहाँ बाहर ले ड्यूटी ले तो उनके पानी दे दिया ढार के, जा उनके बोलिया न गाड़ी दिहन तो गाड़ी देवे दिया। बाकी जन के तो वो दिन गाड़ी देले भी है ना, मरले बढ़ते है गाड़ी देले भी, वो गाड़ी देते रहलन। तो उनको आके सूत गए तो कहती है तो गाड़ी वाड़ी मत द, बस गाड़ी देवे लगलन, उठा के पटके लगलन, उठा पटके लगल, मारे लगल, बस भागे लगल कि फिर पकड़ के लिए अलन। तो हमारा कि फ़ोन काहे न कैलन? वो तधार लड़की ऐसे कैले भी है, गलती कैले भी है, चाहे से वो पिताजी बाहर है तो सीधा सीधी है, तो पिताजी के फ़ोन कर दिया तो पिताजी कहते तुम्हारा आदत है मारने के फूके के, तो लोग के आदत बा, मार के मुआ दे जाते, हम लोग के शादी के लिए मुआवे खातिर। क्या उस परिवार में पहले भी इस तरह की कोई घटना हुई है क्या? हाँ, घटना हुआ है। एक बड़ा भाई की औरत है, वो उसका भी लड़ाई करते थे तो उसको भी पहले जला दिए हैं, सब चेन से जला करके मार दिए हैं सब। हाँ। जब शादी हो गया तब न हम लोग को ये सब पता चल रहा है। तो उसका मतलब मुकदमा भी चल रहा है? मुकदमा अब उसका चल रहा है कि नहीं ये नहीं क्लियर मालूम हम लोग को है, लेकिन ये नहीं कि लेकिन ये घटना हुई है। पहले भी किए थे। हाँ, घटना पहले वो घर में एक भाई का बीवी को छोड़ भी दिए वो लोग, मारते पीटते तो भाग गई हो, घर छोड़ करके भाग गई हो, ऐसा भी पता चला। मतलब ये सब जानकारी हम लोग को, उसको मेरी बहन को शादी होने के बाद ये सब जानकारी हुआ, नहीं तो ऐसा सब जानकारी होने से मैं शादी नहीं करता वहाँ पर, मेरा को ऐसा होने से। तब जानकारी है, एमए कैले भी है, बीए कैले भी है, इंटर कैले भी है लड़की। नहीं कर सकती ऐसा। वो उसका भविष्य था कि अब
किस चीज़ में जॉब करती वो, लेकिन वो कहीं वो बोलती थी कि हमको सर्विस करना है, हमको कंपटीशन कराओ। नहीं, जब पढ़ी लिखी लड़की है, एमए तक पढ़ी है, तो हमके गाजीपुर में हम तक हम कहते तो हम गाजीपुर नौकरी कर सकत नहीं, तो हम गाजीपुर में नौकरी ना करे दे कहत हो। वो उसका पति बोल रहा है। सुधीर कहते थे हम गाजीपुर में नौकरी ना करे दे, तो वो पढ़े के अच्छा है तो हम पढ़बो करब, पढ़ूँ जाइब तो ना ही पढ़े ना। बहुत अच्छा थी, अच्छा एमए की है यहीं पीजी कॉलेज से। अच्छा, गाजीपुर पीजी का। जी, पीजी कॉलेज से वो कंपटीशन देने के लिए मतलब वो तरस रही थी, कभी ले ही नहीं जाता था। वो सोचता था कि मैं कमा रहा हूँ तो हमारे चंगुल में रहेगी, अगर अभी कोई जॉब करेगी इसका भविष्य ही लेके बुड़ गया ये। और उसका डॉक्यूमेंट सब उसी के यहाँ है, हम लोग के यहाँ है भी नहीं। वो डॉक्यूमेंट भी अब हम लोग को वो देगा, वो थोड़ी वो डॉक्यूमेंट भी लेकर करेंगे क्या? क्या, लेकिन बच्ची ही नहीं है तो उसका डॉक्यूमेंट भविष्य क्या देश के लिए, मतलब वो भी करने के लिए वो इच्छुक थी, लेकिन उसको जो है मिटा दिए सब। अब बंद कर, जब मर गई लड़की तो लड़की हम लोग पैदा किए हैं, ना कि दूसरा कोई। हम तो रिश्ता दिए हैं ना उसको। जी जी, सही बात। तो हमको वो जो है नहीं उस मौके पर बुलाए कि मतलब आपकी लड़की फांसी लगाई है। वो प्रशासन को कैसे क्या करके लिया, प्रशासन लड़की को पैदा अच्छा, ये नहीं किया। बताइए, सबसे पहले ये घटना होने के बाद सबसे पहले किसको फ़ोन किया था? सबसे पहले हमारे एक मतलब भतीजा का औरत है, उसको मैंने छोटी बहू को मतलब किया है। और उसको करके ये भी वो जानता था कि वो यहाँ पे है नहीं। जो 2-3 किलोमीटर नज़दीक घर है, जो घर में उसकी माँ है, सब नौकरी कर रहे हैं, तो हम लोग तो हैं नहीं। तो उसको पता है कि बाहर मैं बताऊंगा तो वो लोग आ नहीं पाएंगे। उसकी माँ को ले जाना था ना कि मतलब हाँ ये आपकी लड़की है, देखो फांसी लगाई है। हाँ, ये अगर सबसे नज़दीक थी ये, नज़दीक थी ये। 3-4 किलोमीटर की दूरी है, तो उसको आ करके ले जाना चाहिए था, फ़ोन करके बोल देना चाहिए था। जो 2 बजे से बैठा है वो यहाँ 10 मिनट का रास्ता नहीं आके ले जा सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका पूरा साजिश था कि हम लोग दूर से बताएंगे तो वो लोग आ नहीं पाएंगे, जो घर में है वो तो आ जाएंगे, तो यहाँ जो है आ जाएंगे तो पंगा होगा। और हम लोग के जाने से पहले सब वहाँ से लाश ले जा करके हॉस्पिटल में पटक दिए। अब भाग गए वहाँ से जाके कोतवाली में जो है तहरीर दे रहा पहले। जब ये इस तरह का उसके अंदर अगर मामला होगा अंदर से पहले, तभी तो इस तरह से भाग के गया। यानी एफआईआर दर्ज कराने से पहले वो खुद को सरेंडर कर दिया। जी, पहले सिलेंडर हुआ है। तो इसका मतलब सीधा सीधा लगता है तो यही है कि उसने अपराध किया है। जी, अपराध किया है तो साबित हो रहा है। अगर जिसकी पत्नी अगर मर जाए वो पागल हो जाएगा, वो बोल नहीं पाएगा। बिल्कुल। फ़ोन में बात कर रहा, उसके थोड़ा भी उसका मायूसी नहीं है उसके चेहरे में। ना, ये तो अब स्पष्ट दिख रहा है कि आप लोग एफआईआर की बात भी नहीं किए और वो आदमी जाकर के पहले ही सरेंडर कर दे, तो निश्चित तौर पे ये लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी साजिश थी और इस तरह का काम था। ये वैसे हम इस बात को नहीं कह सकते हैं, लेकिन परिजनों का ये आरोप है कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं। और देखने से ये प्रतीत भी होता है कि जो व्यक्ति इस तरह का काम किया है कि एफआईआर होने से पहले अपने आप को जाकर के कोतवाली में सरेंडर कर दे, तो निश्चित तौर पे ये बात लगती है कि कहीं ना कहीं इन लोगों के बात में दम है। वो लड़की को मारा था इससे पहले, मैं गया था 2-4-5 दिन पहले उसके यहाँ मिलने, तो लड़की को बोल रहे थे कि ये 112 बुलाई है, तो हम लोग बेइज्जती कर रही है घर में बुलाकर। उसी दिन ये फ़ोन छीन लिए सब। अब फ़ोन फिर इसलिए नहीं दे रहे थे कि अगर कुछ करेंगे उसको प्रताड़ित तो ये बताएगी घर वालों को। तो हम लोगों से कनेक्शन तो बिल्कुल ख़त्म था उससे, नहीं तो ये नौबत नहीं होता अगर फ़ोन उसके पास रहता तो। दरवाज़ा इतना मजबूत था कि वो तोड़ नहीं पा रहा था। प्लाई का दरवाज़ा है, अगर सपोज करिए कि जो लकड़ी का दरवाज़ा है उस पर अगर रमा मारेंगे तो फट जाएगा वो। बिल्कुल। प्लाई के दरवाज़ा में तो ऑटोमेटिक वो मारने पे वो निकल जाएगा, चाहे कितना मजबूत होगा प्लाई का दरवाज़ा। प्लाई का दरवाज़ा और तो वो दरवाज़ा अंदर से पहले से बंद होता नहीं था। वो जानबूझ करके ये प्लानिंग करके बंद किए हैं। वो लड़की खुद पैसा मांगती थी कि दरवाज़ा नहीं बंद हो रहा हम से। अच्छा, दरवाजा के लिए भी पैसा मांग रही थी। दरवाज़ा के लिए भी पैसा मांगती थी। सोमवार भूखना था, उसके लिए भी बोली थी कि हाँ हमको केला सेव चाहिए, तो हम लोग देते थे उसको। केला से तो बोलता था कि केला सेव खाएगी तो अपने मैके से मंगा ले तू। तो हमारा एक भतीजा है वो लेके गया है वो उस दिन, लेकिन ये नहीं हम लोग को साजिश मालूम था कि ये इसको इसे हत्या कर देंगे लोग। तो सिर्फ गाड़ी के लिए ही इतना प्रताड़ित करता था क्या? गाड़ी के लिए और उसके अंदर कोई भी नालिश- सामान कुछ जरूरत तो उसका जो भी सामान पड़ता था तो वो ला के देता नहीं था। वो उसका बहुत लालच ये था, उसको ये लालच था कि ये लोग नौकरी कर रहे हैं तो ये सब कमा करके हमारे घर में ही दें, अगर इसको प्रताड़ित करेंगे तो ये सब हमको देंगे। उसका मेन उद्देश्य यही था। हम लोग
अब तुरंत जाके केस मुकदमा नहीं करेंगे, रिश्ता में दरार पड़ता है। इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि मतलब अभी तक सुधर जाएगा। छोटी छोटी वारदातों को आदमी नज़रअंदाज करता है, परिवार में कलह हो जाता है, पुलिस के पास जाने का मतलब हुआ कि मामला जो है बिगड़ जाता है और जो पारिवारिक संबंध बिगड़ जाता है। हर कोई यही सोचता है कि ये मामूली घटना है और इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज। सबसे हम लोगों को तो ये कष्ट है कि वो जो मारे थे या अपने से लगाई है, तो हमको वहाँ बुलाना था कि हाँ आपकी लड़की ऐसे की है। बिल्कुल चाहिए था, उसको तो अपने घर बुलाना चाहिए था। आपके परिवार के लोगों को, आपके गार्जियन, उसके जो हैं लड़की का जो गार्जियन है उसको खबर करके अपने घर बुलवाना चाहिए था। सब नहीं है, सब कोई नहीं है, तो उसकी माँ तो है ना, एक दो तीन किलोमीटर दूर पे है, माँ तो है ना, माँ को ही ले जाना था। लेकिन हम लोग बोल भी रहे हैं कि हम लोग शाम तक आ जाएंगे, लेकिन फिर भी वो जो है माना नहीं, अपना ले जा करके अपना भाग करके जाके अपने हाजिर हो गया। यानी आप लोगों को पूरा अंदेशा है कि उसने साजिश करके बिटिया को मारा? पूरा 100% है कि मतलब ये मारा है ही। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोगों को न्याय मतलब उचित मिले और बाकी लोगों के ऊपर जिसके ऊपर FIR है उनको पकड़ा जाए। FIR होने के बाद पुलिस की कार्रवाई आप किस तरह से देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं, नज़रअंदाज हम लोग भी कर रहे हैं कि मतलब वो पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, ये ऐसे घूम रहे हैं वो। हम लोग छटपटा रहे हैं इधर से उधर, और वो जो है एक उसी दिन सिलेंडर हुआ और उसके बाद कोई प्रशासन भी नहीं गई वहाँ। मतलब प्रशासन इंटरेस्ट नहीं ले रही है? इंटरेस्ट नहीं ले रही है, बिल्कुल लापरवाही कर रही है कि मतलब अब हम लोग रहने वाले नहीं हैं, ये सोच रहे हैं कि इनकी छुट्टी हो जाएगी, ख़त्म, ये चले जाएंगे। इसलिए ये जो है इस तरह का मतलब हम लोग के साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो क्या आप कप्तान के पास भी गए थे क्या? नहीं, अभी तक कप्तान के पास हम लोग नहीं गए थे। 14-15 दिन हो गया, अभी तक तो उन लोग लेकिन किसी को अरेस्ट ये इस तरह किसी तरह से लेकिन हम जाएंगे कप्तान साहब के पास, हम जाएंगे मिलने के लिए 1-2 दिन में। बिल्कुल जाना चाहिए आप लोगों को। जब इतनी दिन घटना हो गई और पुलिस का ये रवैया, ये आश्वासन दिया जा रहा है ना कि हम पकड़े, कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे वो कोई बहुत बड़ा माफिया तो है नहीं, और बहुत बड़ा इस तरह का घटना जो हुआ है वो परिवार के लोगों का घटना है, तो परिवार में वो नहीं रहता है तो क्या? परिवार जितना भी है उसको अगर पकड़ेगा तो सबका पता चलेगा कौन कहाँ पर है। अगर भाग के भी गए जाएंगे तो कहाँ पर जाएंगे वो? नहीं, कहीं भी नहीं जाएंगे, कहीं कहाँ नहीं पर जाएंगे? धरती पर ही रहेंगे। लेकिन उसका परिवार वाले जो है वो सबको मालूम है कि कौन कहाँ पर आ रहा है। अगर प्रशासन चाहेगी तो एक दिन में पकड़ के सबको अरेस्ट कर लेगी, लेकिन प्रशासन इसमें अपना इंटरेस्ट नहीं। अच्छा, लड़की को जब प्रताड़ित करता था तो ये पहली घटना तो है नहीं, उससे पहले भी प्रताड़ित करता होगा? पहले की बात नहीं है सर, ये मई में हमारे यहाँ घर आई थी, अप्रैल में, मई में यहाँ से गई है। ये थोड़ा बहुत हुआ था जो यहाँ से जाने के बाद, मई में हमारे घर से जाने के बाद 1-2 बार हुआ था। तो हम लोग उस बात को नज़रअंदाज के बताए कि मतलब कि ऐसा होता है, चलो परिवार में छोटे मोटे बात के लिए तुरंत हम लोग थाने में FIR तो करेगा नहीं तुरंत छोटी छोटी बात के लिए। लेकिन हम लोग को ऐसा अंदेशा भी नहीं था कि नहीं ऐसा एक घटना करेगा। लेकिन ये पूरी प्लानिंग के साथ किया है, तभी हम लोग को घर पे नहीं बुलाया, डायरेक्ट हॉस्पिटल लेके गया और वहाँ पर हम लोग को बता रहा कि नहीं ये ऐसा ऐसा घटना हुआ। अर्चना का आप क्या लगते हैं? अर्चना के हम बड़े भाई हैं। और आप? हम उनके चाचा लगते हैं, छोटे। उनको मालूम है कि ये दूर दूर सर्विस कर रहे हैं, आएंगे नहीं। आप दोनों लोग सर्विस करते हैं? जी, मैं CRPF में हूँ। और आप? मैं CSF में हूँ। आप दोनों लोग बाहर सर्विस? जी। उसको पता था कि सब बाहर रह रहे हैं, ये लोग कोई घर पे नहीं। जो घर पे मम्मी है, मम्मी को क्यों नहीं फ़ोन किया? मम्मी को फ़ोन किया है, वो रात में 1 बजे फ़ोन किया है, ओनली 5 सेकंड का मिस कॉल है उसके ऊपर। 5 सेकंड का मिस कॉल क्या करने का मतलब? फ़ोन करो। जो मेरे छोटे भाई के वाइफ को फ़ोन किया 1 बजे, मेरे मम्मी को फ़ोन करता। तो छोटे भाई के वाइफ को फ़ोन किया था तो उस समय बात हुई थी क्या? बात हुई थी। वो यही बोल रहा है कि दरवाज़ा बंद है। हमको 4:30 बजे बता रहा है कि हम 2 बजे आए हैं ड्यूटी से। हमको 4:30 बजे फ़ोन करके बता रहा है कि 2 बजे ड्यूटी से आए हैं, हम दरवाज़ा खुलवा रहे हैं, दरवाज़ा नहीं खोल रही है। और फ़ोन कर रहा है 1 बजे? 1 बजे मेरे भाई को वाइफ को फ़ोन कर रहा है 1 बजे कि मैं आया हूँ, दरवाज़ा खोलूँ, अर्चना दरवाज़ा नहीं खोल रही है। ये देखिए, मेरे को बता रहा है 2 बजे और मेरे भाई के वाइफ को फ़ोन कर रहा है 1 बजे कि दरवाजा नहीं। संदिग्ध तो दिख ही रहा है ये सब सारी बातों से। पूरा इसको प्लानिंग के साथ किया हुआ है। इसको पूरा इसमें आप झूठ बोल नहीं सकते हैं। जो फ़ोन गया होगा उसका भी कॉल रिकॉर्ड होगा। मेरे पास उसका बात का रिकॉर्डिंग है, मेरे पास उसका जो मेरे पास बात किया है रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मैं प्रशासन को भी सुनाया, अपना COCT शेखर सिंगर सर है, उनको मैं सुनाया ये बात को, अपना रिकॉर्डिंग उसका जो बात हुआ। क्या बोले वो बोले ठीक है, इसको संभाल के रखिएगा। हम बोले ठीक है सर। वो देखे
तो क्या लगता है कि आपकी बहन के पूरे जो ससुराल में लोग हैं, क्या सबकी साजिश इसमें थी क्या? पूरा ये लोग साजिश के तहत किए हैं, साजिश के तहत किए। वो सुसाइड नहीं कर सकती सर, अपने सुसाइड नहीं करेगी, सुसाइड नहीं करेगी। वो एमए की हुई थी, पढ़ी हुई बहुत मजबूत थी वो। ऐसा नहीं थी कि वो सुसाइड करने पर आ जाएगी, ऐसा घिनौना काम करेगी नहीं। ये लोग ऐसा अगर ऐसा की भी है तो ये लोग बहुत उसको आखिरी किए, उसको प्रताड़ित किए हैं, बहुत ही उसको किए हैं, टॉर्चर किए हैं, तब जाकर ऐसा की होगी। ऐसा नहीं करती वो। उसके अंदर ये था कि ये कमा रहे हैं, इस जो भी है हम इनसे डिमांड करेंगे तो ये लोग देंगे। अब इनको ये था कि जितना ये कमा रहे हैं तो इनको मतलब हमको ही दें। तो कमाने को तो वो भी कमा रहा था। हाँ कमा रहा, लेकिन उसको संतोष नहीं है। नशा वशा का आदि तो नहीं था। नहीं, नशा का आदि नहीं था, लेकिन ये था कि जितना भी गाड़ी ओड़ी खरीदा है, ट्रैक्टर 2 है, एक 4 व्हीलर है, वो सब अपने भाई भौजाई के नाम पे खरीदा है और सब लोन जो है ये भरता था। तो पैसा वो बचेगा नहीं, तो ये सोच रहा कि हमारा कमाने का स्रोत जो है ये बन गए। ये स्रोत हम लोगों को समझ लिया था। वो जानता था कि परिवार जो है इनका मजबूत है, लोग परिवार में कमाने वाले लोग हैं। प्रताड़ित करेंगे तो ये लोग उसका घर वाले डर के या शर्म से हमारे पास इसको मदद करेंगे। उसका लालच आदमी का बढ़ते जाता है, लालच का कोई सीमा तो होता नहीं। लालच की कोई सीमा नहीं होती है और न दहेज की कोई सीमा होती है। दहेज की सीमा कोई भी नहीं होती है। दहेज में कोई भी छोटी छोटी चीज़ को डिमांड करती थी तो वो बोलता था मायके से मांग लो, मायके से मांग लो, अपनी मम्मी से मांग लो, ऐसे ऐसे डिमांड करता था, बोलता था उसको। तो हम माँ के पास बराबर ये मैसेज, माँ के पास मैसेज आता था, माँ बताती थी, हम लोग ठीक है जो आते हैं। हम रक्षाबंधन में छुट्टी आने वाले थे, हम 4 तारीख को मेरा छुट्टी हो गया था। मैं आता तो उसको लेके आता 5 या 6 में, उसको लेके मैं आ जाता। लेकिन वो पूरा प्लानिंग के साथ किया है। इसको मेरे को पूर्ण विश्वास है कि प्लानिंग के साथ किया हुआ है, ऐसे कार्रवाई। रक्षाबंधन से पहले ही बहन को जुदा कर दिया। मैं 4 तारीख को छुट्टी आने वाला था। मैं रोने की बात नहीं है, लेकिन क्या बताएं, दिल ये इस तरह की घटना है कि एक भाई को बहन से दूर कर दिया रक्षाबंधन से पहले। इस तरह की घटना और उस सरकार में हो रही है जहां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन बेटियों का हस्त्र ये है कि आप देख रहे हैं कि लोगों के बीच में रहने के लिए मेरा छुट्टी भी सेंक्शन हो गया था। 4 तारीख को मैं आ जाता। मैं छुट्टी भी मेरा पहले से 2 दिन पहले से सेंक्शन हो रखा था मेरा छुट्टी। 6 तारीख से, हाँ 6 तारीख से मेरा छुट्टी था। मैं 4 तारीख को ड्यूटी करके मैं आ जाता, मैं शाम तक आ जाता। अगर वैसा होता तो मैं 5 तारीख को उसको लेके आ जाता। लेकिन अगर पहले भी ऐसा बताता कि नहीं ऐसा है, ऐसा घटना तो ले जाइए अपने पास, मेरे को फ़ोन करके भी नहीं बता रहा कुछ। भगवान को मंजूर नहीं था भाई और बहन से भेंट होने का, और ये घटना वो लड़की जो है साजिश की शिकार हो गई। मित्रों, आप इस घटना के बारे में पूरी तरह से जानकारी ले लिए। वीडियो के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं सारे लोगों का बयान, और इस संबंध में आप क्या सोचते हैं निश्चित तौर पे कमेंट बॉक्स में आकर के बताने का कष्ट करें। इस वीडियो को शेयर करें, इतना दूर दूर तक पहुंचाएं इस वीडियो को, ताकि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। जय हिंद, जय भारत।